हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं पॉल्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्लिनिक, SCO नंबर 17, श्री बालाजी गोल्फ व्यू, हैबतपुर रोड, डेरा बस्सी। डॉक्टर रश्मि पौलस्त्य, DEHM BEMS काउंसलर चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और डॉक्टर हितेश पौलस्त्य, BEMS MDEH क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट, काफी लंबे समय से यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ पर लकवा, एज्मा, एलर्जी, शुगर, हाइपरटेंशन, दिल संबंधी रोग, स्त्री रोग, पुरुष रोग, लिवर, किडनी संबंधी, आंख, नाक व कान संबंधी, पेट संबंधी, सेक्स संबंधी समस्याएं, बांझपन, पुरुष व स्त्री, बवासीर, भगंदर और ब्रेन ट्यूमर आदि का सफल इलाज किया जाता है। दूर दूर से रोगी यहाँ आते हैं और अपने मर्ज का इलाज करवाते हैं। आइए लेकर चलते हैं आपको पॉल्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्लिनिक और करते हैं बातचीत डॉक्टर रश्मि पौलस्त्य और डॉक्टर हितेश पौलस्त्य जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक ऐसे कॉम्बिनेशन के पास जिन्होंने लंबे समय से इनिशिएटिव लिया है कि हमने बीमारियों को दूर भगाना है बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी ज़्यादा सर्जरी के। और हम हैं डॉक्टर साहब, मैडम और सर के साथ, जिन्होंने लंबे समय से अपनी सेवाएं शुरू की हैं पॉल्स क्लिनिक में। और अभी सेहत सुखम वेलनेस सेंटर जो अभी स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम लोग वो क्रॉनिक बीमारियां जो आप कभी सोच भी नहीं सकते, वो यहाँ से लोग रिलीफ ले रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका और मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। नमस्कार, थैंक यू। अभी हम जब आए क्लिनिक में तो डॉक्टर साहब ने बोला कि हम आपको एक थेरेपी देते हैं, और वो थेरेपी मैं और मेरे साथ मेरा कैमरामैन, हम दोनों बैठ गए और हमने सांसों के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया। और जिस तरह से वो 15 मिनट हमें इतना अब रिलीफ महसूस हो रहा है कि जैसे दिमाग के ऊपर बहुत बड़ा कोई बोझ खत्म हो गया हो, और एक नई एनर्जी के साथ वही एनर्जी रोज बांटते हैं। कभी किसी रूप में, कभी साउंड थेरेपी करते हैं, कभी डायलिसिस करते हैं पानी के साथ, और कभी कोई और नई चीज। दोनों जने मिलकर सेवा कर रहे हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगे कि कैसे आपके जहन में आते हैं नए नए आइडियाज, और हिप्नोटिज्म को आपने एक नया रूप दे दिया अपने ढंग के साथ, क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसा है, हिप्नोटिज्म का मेरा ना शुरू से रुझान रहा है। एक्चुअल में जो मेरा MA साइकोलॉजी काउंसलिंग में मैंने किया हुआ है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, तो उसके थ्रू मुझे ये रहता था कि जिसकी मेंटल हेल्थ थोड़ा सा डिटेरियोरेट है, या ADHD, या मतलब बच्चों में आजकल तरह तरह का सिस्टम आ जाता है, ऑटिज्म है और है, तो मुझे ना इनके ऊपर वर्क करना चाहिए। तो उसके लिए मुझे सबसे अच्छी थेरेपी यही लगती थी कि हिप्नोटिज्म के अलावा कहीं और नहीं जाना है। तो उसको लेके थोड़ी सी पकड़ बनाई, और धीरे धीरे जो वर्बल हम लोग करते थे उसको नॉन वर्बल में एनर्जीज को साथ लेके, जैसे लोग रेकी करते हैं, वैसे ही हमारा नॉन वर्बल ये होता है। बहुत अच्छी एनर्जीज जाती हैं। जैसे जैसे ये सेशन कवर होता जाता है, पेशेंट बहुत रिलीफ महसूस करता है। माइंड से जैसे उनके न्यूरॉन्स हैं वो बदलने शुरू हो जाते हैं, और बहुत अच्छे से डिटॉक्सिफाई हो जाता है। जितनी जो उनकी सोच होती है, वो सोच एकदम जैसे गायब होती चली जाती है, जो उन्हें तंग कर रही होती है। डॉक्टर साहब, मैडम का वो थेरेपीज और आपकी मेडिसिन, आप इलेक्ट्रो होम्योपैथ हैं, आप मेडिसिन के साथ भी ट्रीट करते हैं, क्या कहना चाहेंगे ये दोनों को मिलकर? तो क्योंकि वो भी ब्लड और लिम्फ पे काम करते हैं और बहुत जल्दी उसका भी असर होता है, थेरेपीज का भी असर हो गया और साथ में वो हो गया, तो सोने पे सुहागे वाली बात है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि बेसिक जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जो बेसिक सिद्धांत है वो ब्लड और लिम्फ पर ही आधारित है। दूसरा, मैं अपनी भाषा में अगर बात करूं तो ये अमृत से कम नहीं है, क्योंकि ये ऐसी लाइलाज बीमारियों के ऊपर कारगर सिद्ध हुआ है जिसमें आप यकीन नहीं करेंगे कि जैसे अपने पास कैंसर पेशेंट्स भी आए
तो उनके ऊपर भी बहुत बेहतर तरीके से एक एक महीने में हमने 3-3 सेंटीमीटर जो ट्यूमर है वो कम किया। रिसेंटली अपने पास थ्रॉट कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनमें से एक का 1 महीने में ही आप ये लगाइए कि काफ़ी फर्क पड़ा। और यदि उस पेशेंट की भाषा में मैं कहूँ सभी दर्शकों को, तो उनका खुद का मानना है कि मुझे 70 से 80% जो है फर्क 1 महीने में ही दिखाई दिया। तो नो डाउट इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्लस आप सही कह रहे हैं, डॉक्टर रश्मि पॉलस जी जो मेरी वाइफ हैं, वो जो एनर्जीज के साथ नॉन वर्बल हिप्नोथेरेपी को जो लेकर चलती हैं, और हमने अपने चैनल के थ्रू उन पॉडकास्ट को जो उन पेशेंट्स हैं उनको हमने यूट्यूब पर भी डाला है, और उन्होंने जो अपने अनुभव बताए हैं बड़े शानदार अनुभव हैं। तो कहीं ना कहीं दिल में तसल्ली होती है कि जिस पर्पस को लेकर हम सेहत सुखम वेलनेस सेंटर को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, पहले हमने पोल्स क्लिनिक के थ्रू अपने आप को मैनेज किया, अब सेहत सुखम वेलनेस सेंटर को हम आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं। लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत महंगे लोग कर रहे हैं, रिजल्ट 0 है, लेकिन कर रहे हैं, बहुत महंगे खर्चे लोगों के हो रहे हैं, लोगों का विश्वास उठ रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि आप लोग ना तो ऐड करते हैं और ना ही आपने ज़्यादा खर्चे पाल रखे हैं, ना ही आपने वो डॉक्टरों की इतनी बड़ी टीम लगा रखी है, आप लोग खुद काम करते हैं। दोनों एक पढ़े लिखे इंसान थे जो सेवा कर रहे थे, अपने विद्या का दान दे रहे थे, और उसमें से आपने कन्वर्ट किया अपने आप को। जी, बहुत उम्दा आपने सवाल पूछा है, और एग्जैक्टली सच में ही हम बच्चों के बीच में थे, और सच में याद भी आती है कि बच्चे एकदम भागते हुए आते थे, और मेरा जो भी हल्का फुल्का कहीं एंग्जाइटी होती थी या किसी चीज़ को लेके थोड़ी सी परेशानी होती थी, उन बच्चों के थ्रू दूर हो जाती थी। तो आज भी याद आती है कहीं ना कहीं, लेकिन अब एक संतुष्टि आ गई है कि जो पेशेंट आ रहा है और उसका जो रिजल्ट्स हम लोग दे रहे हैं विद मेडिसिन्स एंड विद माय हिप्नोटिज्म, बहुत अच्छे तरीके से वो लोग रिकवर होते हैं। तो वो जो एक संतुष्टि है ना, रात को नींद बहुत अच्छी आती है कि हाँ हमने आज एक को ठीक किया। और जो हम लोग ऐड नहीं कर रहे हैं उसका मकसद ये नहीं है कि हम लोग भीड़ इकट्ठी करें, हमें ये रहता है कि जो पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं उसको एक अच्छी काउंसलिंग के साथ उसके मन से लेकर और तन तक के सारे विकार हम दूर कर पाएँ। और ये है भी बहुत अच्छी एक चीज़ है कि अगर हम टाइम देते हैं पेशेंट को, तो देखिए आधा तो वो वैसे ही ठीक हो जाता है, काउंसलिंग से ही ठीक हो जाता है। आप प्यार से बात करेंगे, उसको अच्छे से सुनेंगे कि ये तकलीफ़ है, ये डिस्कम्फर्ट उसको है, तो आधी चीज़ें तो वैसे ही सॉल्व हो जाती हैं। बाकी जैसे ही वो हमारे उस पर विश्वास करते हैं तो पूरे के पूरे वो क्योर हो जाते हैं। तो उसके लिए माउथ हेड हम लोगों की चलती है, मीन्स जो पेशेंट ठीक हो रहा है वही लेके आ रहा है, उसके जैसे जो पेशेंट होते हैं वही फिर आते हैं, क्योंकि वो दिल से की गई ऐड होती है। और जैसा आपके लोग खोलें और देखें नुबाबुल पेशेंट्स। सेहत सुखम वेलनेस सेंटर से ही मैंने इसको किया है, और ये मेरी थेरेपीज़ को लेके ही मैंने इंट्रोड्यूस किया है। जो मेरा हिप्नोथेरेपी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। मैं जैसे हस्बैंड वाइफ के आपस में झगड़े होते हैं, मैं वो भी सॉल्व करती हूँ अपनी हिप्नोथेरेपी के थ्रू। जो भी मेंटल डिजीज़ेस हैं उन पे भी, जो फिज़िकल डिजीज़ेस हैं, एक्चुअल में होता क्या है, कुछ डिजीज़ेस हम पास्ट लाइफ की कैरी करके आ रहे होते हैं, तो वो जब तक हमारे साथ बनी रहेंगी तो कई बार होता है अबंडेंस नहीं आती है, वो चाहे रिश्तों की है, वो चाहे पैसों की है। वो होते क्या है, आपके पास्ट कर्मास होते हैं जिनको कवर करने के लिए ये हिप्नोथेरेपीज़ बहुत काम आती हैं। तो एक अच्छा सा मैंने एक अलग कंसेप्ट रखा है जिसमें हर एक चीज़ के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, और जहाँ डिजीज़ेस की बात है वहाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथी को हमने साथ में रखा हुआ है। तो रिजल्ट्स अपने आप ही वो जो 3 महीने में 4 महीने में हमें दिखाई देते थे, वो 15 दिन से लेके 1 महीने तक में बहुत अच्छे तरीके से आने लग गए हैं, जो रिमार्केबल है, मैजिकल है। उसको आप अगर खोलेंगे और डॉक्टर रितेश पॉलश एंड डॉक्टर रश्मि पॉलश को आप देखेंगे तो
आपको उसमें सारे रिजल्ट दिखाई देंगे, वो भी आप लोग टच कर सकते हो, वो भी देख सकते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि शुगर जो कि आजकल एक बहुत बड़ा एपिडेमिक की तरह हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे कि जब एक बार बंदा मेडिसिन लेता है तो वो मेडिसिन ने तो नेचुरली बात है कि वो जब इंसुलिन के साथ खेलेगी, इंसुलिन को हिलाई जलाएगी तो इसके रिएक्शन तो होंगे। और यही कारण है कि आजकल किडनी फेल बहुत ज़्यादा, पैरों के ऊपर प्रॉब्लम, आंखों के ऊपर प्रॉब्लम, और शुगर के मापदंड भी अब बदल चुके हैं। पहले कहते थे 200 तक शुगर है, अब कहते हैं कि अगर 160 से आगे बन गए तो फिर आप डायबिटिक हो गए। प्री डायबिटिक की भी अब रेशो जो बदल चुकी है। क्या कहना चाहेंगे कि वही है, शरीर है, ये रेशो तो थोड़ी ऊपर होनी चाहिए थी। अगर पहले 160 200 था तो वो 220 होनी चाहिए थी, क्योंकि प्रेजेंट सिनेरियो ऐसा है। लेकिन वो कम होकर और पेशेंट से जो है वो ज़्यादा संख्या बढ़ रही है। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा इस स्थिति में, देखिए मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हमारा जो समाज है वो थोड़ा सा फास्ट रिजल्ट के चक्कर में उलझ गया है। स्टार्टिंग में क्या था कि जो एलोपैथिक जो सिस्टम्स हैं उसने पूरे सिस्टम में तुरंत रिजल्ट देने के चक्कर में बहुत सारी दिक्कतें भी पैदा कर दी है साथ साथ में। सबसे पहली तो ये है कि अगर वो एक बीमारी ठीक करते हैं तो वो 2 बीमारी फ्री में एक्स्ट्रा दे देते हैं। तो डायबिटीज़ जो है कोई बीमारी नहीं है, सभी दर्शकों को ये पता भी होना चाहिए और हम खुले मंच से ये बात कर रहे हैं। डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। जिस तरह से आपकी गाड़ी का लाइन अलाइनमेंट बिगड़ जाता है जिसकी वजह से टायर घिसने लग जाते हैं, वैसे ही आपके शरीर का जो लाइन अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, यानी कि ये मेटाबॉलिज्म में आई दिक्कत के कारण होता है। और ये दिक्कत क्यों आती है? कुछ स्थिति में तो आप कह सकते हैं कि ये आनुवंशिक तौर पर होता है, कुछ स्थिति में एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है, और बहुत सारी स्थिति में जो फर्क पड़ता है वो पड़ता है आपके खान पान का। यदि आप अपने खान पान में सुधार करें, नियम से बंधें, तो आपको इस चक्कर में सोचना ही नहीं पड़ेगा कि अगर 120 आपका खाली पेट रहता है तो आप प्री डायबिटिक की श्रेणी में आ गए हैं। और यदि खाना खाने के बाद आपका 140 रहता है तो आप जो है ना सेफ हैं। लेकिन जैसे ही 140 क्रॉस करता है खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद, तो आप डायबिटिक हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो सिस्टम है ये मरीजों को लगातार मरीज बनाने के लिए किया जा रहा है, जबकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी हमारे जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको लगातार ठीक करती जा रही है। हमारे पास एक बच्चा जिसके 22 से 24 यूनिट दिन भर में लगते थे, और अभी कुछ दिन पहले उनका जो रेगुलर इलाज चल रहा था तो वहाँ उनके पेरेंट्स ने कहा कि जी अब 4 यूनिट आ गए हैं और अब ये पूरी तरह से ठीक कब होगा, क्या हमारी दवाई काम कर रही है इलेक्ट्रो होम्योपैथी की? तो मैंने उनको एक ही शब्द कहा, आप एक काम कीजिए, अपनी दवाई को क्लोज कर दीजिए हफ्ते भर, आपको पता लग जाएगा कि हमारी दवाई काम कर रही है कि नहीं कर रही है। और उन्होंने ऐसा ही किया। तो दर्शकों क्या हुआ कि उसके बावजूद जब हफ्ता उनका कैसे निकला वो उनको ही पता है, क्योंकि उन्होंने 11-11 यूनिट एक दिन में लगाए, फिर दोबारा से 20-20 यूनिट लगाए, लेकिन डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आई। फिर दोबारा से जब हमने उसको ट्रीट करना शुरू किया, बड़े शानदार तरीके से इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन ने उसकी जो डायबिटिक कंडीशन थी उसको इम्प्रोवाइज किया। तो ये कोई बीमारी नहीं है, और कोई ऐसी बीमारी का नाम बोलिए जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी आपकी ठीक ना कर सके। डिप्रेशन, माइग्रेन और आधा सिर का दुखना, क्या कहना चाहेंगे कि वो पेशेंट्स तो आपने बहुत ज़्यादा क्योर किए हैं और वो आगे की आगे चेन बना रहे हैं। आप बैठे डेरा बस्सी में हो, लेकिन राजस्थान से पेशेंट, हरियाणा से पेशेंट, सोलन से पेशेंट, बहुत दूर दूर से पेशेंट आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये पहले ही कहती हूँ कि जितनी भी हमारी स्ट्रेस से रिलेटेड, डिप्रेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो अगर आप यहाँ आते हैं, सेहत सुखम में आते हैं, तो सहज ही आप आराम पाएंगे और बिल्कुल जड़ से ही ये दूर हो जाती हैं। तो जैसा कि आपने बोला कि बहुत पेशेंट हैं, वाकई ही उनको आराम मिलता है,
बहुत सारी ऐसी नसों से रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो वात पित्त कफ के को लेकर हम लोग चलते हैं, हम बहुत जल्दी उसमें भी आराम दिला देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग मानसिक बीमारियों को इस तरीके से लेते हैं। आजकल का जो ये स्ट्रेस से रिलेटेड जो हमारा एनवायरनमेंट है, वर्क में भी स्ट्रेस है, आप घर पे देखेंगे तो स्ट्रेस है, एक्चुअल में बाहर से जो ले आए हैं वो स्ट्रेस घर पर भी आ जाता है। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, ना हमें कोई गाइड करने वाला है। आप डरते हैं अपनी मानसिक बीमारियों को बताने में कि हमें ये स्ट्रेस है, मतलब अभी भी हमारे समाज में इसको बहुत निम्न दर्जे का माना जाता है कि अगर हम ये बताएंगे तो हमें कहीं कोई पागल करार ना कर दे। हल्का सा डेविएट हो जाना, जब आप चिंता जिसको कहते हैं वो थोड़ी सी बढ़ जाती है तो वो एंजाइटी का रूप ले लेती है। उसको दूर करने के लिए हम लोग बहुत अच्छे तरीके से एक ही बार में, एक ही सेशन में इतना कूल कर देते हैं, आदमी को यही नहीं लगता कि अभी माइंड में इतना कुछ चल रहा था और इतने हम कूल कैसे हो गए हैं कि अब विचार ही नहीं है माइंड में। बहुत अच्छी से उसके बाद फिर पेशेंट्स को नींद भी अच्छी आती है, मेडिकेशन साथ साथ चलता है, साथ साथ इन हम एनर्जीज को लेके चलते हैं और सेशन जैसे जैसे देते जाते हैं वो बिल्कुल क्योर होते चले जाते हैं। जैसे मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, ऑटोइम्यून डिजीजेस जो कि कहीं भी ठीक नहीं होती और जिसके लिए सभी के हाथ खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे कि ऑटोइम्यून डिजीजेस जो हैं उनके लिए भी आपके पास होम्योपैथी में, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में और अपनी थेरेपीज के साथ आज लाइफ है? बिल्कुल, इलेक्ट्रो होम्योपैथी मैंने जैसे आपको बताया कि ये एक अमृत के समान है सभी मेडिसिन्स, और हमारे मैटी साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस पैथी का इजाद किया। ऑटो इम्यून, किसी भी तरह का ऑटो इम्यून जो डिजीज़ है वो यहाँ बहुत अच्छे तरीके से ठीक होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो स्किन की जो डिजीज़ होती हैं, ऑटो इम्यूनिटी में स्किन की डिजीज़ काफ़ी आती हैं, तो उनमें भी आप ये देखिए कि 3-3 महीने में, 4-4 महीने में, 5-5 महीने में खाली मेडिसिन के साथ बहुत अच्छा आराम आता है। और उसके बावजूद आप ये लगाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने 7 महीने में वो बिल्कुल क्योर हो जाती है और दोबारा कभी भी मुड़कर उसे आती ही नहीं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें अपने पेशेंट्स का टाइम काट कर आपने हमें टाइम दिया। संडे का दिन है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग ऐसे ही समाज की सेवा करते रहें, लोगों को ज़िंदगी देते रहें। और दर्शकों, आपने सुखम सहज सुखम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सब्सक्राइब करें, देखें, उसमें रोज़ नई एनर्जी हमारे बहन जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर रश्मि जी की और डॉक्टर साहब के आशीर्वाद उसमें आपको मिलेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।